सोचिए, एक खूबसूरत हीरे की चमक के पीछे क्या कुछ छिपा हो सकता है। ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज हम ब्लड डायमंड्स की इसी अंधेरी दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी कहानी के जरिए जो हमें बताएगी कि एक छोटे से पत्थर की असली कीमत आखिर क्या होती है। हीरों के बारे में एक कहावत तो सबने सुनी होगी कि ये हमेशा के लिए होते हैं, पर ये हमेशा की असली कीमत क्या है ये कोई नहीं बताता। हीरों की इस जगमगाती दुनिया के पीछे ना एक बहुत ही स्याह हकीकत छिपी है, और आज उसी पर्दे को हम हटाने वाले हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है सिएरा लियोन में, जहां गृह युद्ध की आग लगी हुई है, और इसी उथल-पुथल के बीच दो बिल्कुल अलग जिंदगियां टकराने वाली हैं। एक तरफ है सोलोमन वेंडी, एक सीधा साधा मछुआरा जो बस अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है, और दूसरी तरफ है डैनी आर्चर, एक तस्कर जो अपने अतीत की परछाइयों से भाग रहा है। इन दोनों की दुनिया, जिनकी राहें कभी नहीं मिलनी चाहिए थीं, एक कीमती पत्थर की वजह से हमेशा के लिए जुड़ने वाली हैं। इससे पहले कि ये दोनों रास्ते टकराएं, चलिए पहले इन दोनों की दुनिया में झांकते हैं। समझते हैं कि आखिर ये कौन थे और इनकी जिंदगी कैसी थी। सोलोमन की दुनिया बहुत छोटी और सादी थी। वो एक गरीब मछुआरा था जिसका बस एक ही सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बने। लेकिन एक दिन आतंकवादियों के एक हमले ने उसकी पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया। उसे उसके घर से घसीट कर ले जाया गया और गुलाम बना लिया गया। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तो एक तरह की वहशत थी। आतंकवादी लोगों में खौफ भरने के लिए उनके हाथ तक काट देते थे, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी सरकार के लिए वोट ना दे सके। सोलोमन ने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसे एक नदी में अपनी जान दांव पर लगाकर हीरे खोजने के काम पर झोंक दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अवैध कारोबार, ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता कैसे है? कैसे एक छोटा सा पत्थर एक पूरे देश में जंग की आग को और भड़का सकता है? ब्लड डायमंड नाम से अंदाजा लग जाता है ना। ये वो पत्थर हैं जो खून से सने होते हैं। ये वो हीरे हैं जिन्हें जंग के मैदानों में जबरदस्ती गुलामी करवाकर खुदवाया जाता है, और फिर इन्हें बेचकर खरीदे जाते हैं हथियार जो उसी जंग को और भी ज्यादा खूनी बनाते हैं। चलिए इस पूरी चेन को ना एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे नीचे जमीन पर सोलोमन जैसे मजबूर लोग हैं जिनसे जबरदस्ती ये हीरे निकलवाए जाते हैं। फिर आता है डैनी आर्चर जैसा तस्कर। वो इन हीरो को आतंकवादियों से लेता है और बदले में उन्हें हथियार देता है। इस चेन में अगली कड़ी है कर्नल कोएत्जी जैसा सप्लायर, जो ये हथियार मुहैया कराता है और अपना मोटा हिस्सा जेब में डालता है। और इस पूरे खूनी खेल के सबसे ऊपर बैठा है रोलेक्स जैसा एक बड़ा अमेरिकी बिजनेसमैन, जो इन अवैध हीरो को खरीदकर उन्हें दुनिया के बाजार में बिल्कुल साफ बनाकर पहुंचाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, उम्मीद की एक किरण वहीं से निकलती है। इसी अंधेरे और नाउमीदी के बीच एक ऐसी खोज होती है जो कहानी का रुख ही मोड़ देती है। नदी की कीचड़ में काम करते करते एक दिन सोलोमन के हाथ एक ऐसा हीरा लगता है जो असाधारण है, बहुत बड़ा, बेमिसाल, बस एक पत्थर। लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं था। ये एक ऐसा पत्थर था जो उसकी और उसके परिवार की तकदीर बदल सकता था, और किसी तरह वो उसे अपने जालिमों से छिपाने में कामयाब हो जाता है। और यहीं किस्मत अपना खेल खेलती है। डैनी और सोलोमन दोनों को एक ही जेल में बंद कर दिया जाता है, और उसी जेल में डैनी आतंकवादियों को सोलोमन के उस छिपे हुए हीरे के बारे में बात करते सुन लेता है। डैनी के कान खड़े हो गए। उसे फौरन समझ आ गया कि ये हीरा, यही वो चाबी है जो उसे इस जहन्नुम से बाहर निकालेगी। डैनी किसी तरह सोलोमन को जेल से निकालता है और उसके सामने एक सौदा रखता है। हीरे के बदले वो उसके बिछड़े हुए परिवार को खोजने में मदद करेगा। और यहीं सोलोमन के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो जाता है जिसका जवाब देना शायद दुनिया में सबसे मुश्किल है। एक अनमोल पत्थर ज्यादा कीमती है या एक खोया हुआ परिवार? और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी सोलोमन पर एक और बिजली गिरती है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा सिर्फ पकड़ा नहीं गया, आतंकवादियों ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे एक बाल सैनिक, एक चाइल्ड सोल्जर बना दिया है। अब वो हीरा सिर्फ आज़ादी का जरिया नहीं, बल्कि अपने बेटे की आत्मा को बचाने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। अब इस खतरनाक सफर में एक और किरदार की एंट्री होती है। एक पत्रकार जो सच्चाई की तलाश में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मिलिए मैडी से, एक अमेरिकी पत्रकार जो दुनिया की आंखों से पर्दा हटाना चाहती है। वो दुनिया को बताना चाहती है कि अमीरों के गले में चमकने वाले गहनों की कीमत कैसे कोई और अपनी जान या अपने हाथ खोकर चुकाता है।
तो अब एक ऐसा सौदा तय होता है जहां तीनों की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डैनी मैडी को इस पूरे स्मगलिंग नेटवर्क की कहानी देगा, जिसके सबूत वो कब से ढूंढ रही थी। मैडी बदले में उन्हें इस खतरनाक इलाके से निकलने में मदद करेगी, और सोलोमन इन दोनों की मदद से अपने परिवार को बचाने के लिए उस कीमती हीरे का राज खोलेगा। तीनों के अपने अपने मकसद, और तीनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। तीनों लोग किसी तरह उस खदान में पहुंचते हैं जहां हीरा भी है और सोलोमन का बेटा भी है। ये आखिरी टकराव की जगह है। पर वहां उन्हें एक भयानक सच का पता चलता है। उन्हें धोखा मिला है। डैनी का बेरहम बॉस कर्नल कोएट्जी उनका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा है, और डैनी एक पल में समझ जाता है कि कर्नल का इरादा साफ है, हीरा लो और इन सबको खत्म कर दो। और इसी पल में एक तस्कर के अंदर का इंसान जाग उठता है। डैनी, जो हमेशा सिर्फ अपने लिए जीता आया था, एक फैसला लेता है। सोलोमन और उसके परिवार को बचाने के लिए वो कर्नल और उसकी पूरी फौज से अकेले ही भिड़ जाता है। वो जीत तो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में उसे एक जानलेवा जख्म लग जाता है। डैनी का ये बलिदान ये बेकार नहीं जाता। उसकी आखिरी सांसें घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर देती हैं जो इस पूरे अवैध नेटवर्क को उसकी जड़ों से हिलाकर रख देती है। देखिए कि इसके बाद क्या क्या होता है। एक के बाद एक मरते हुए डैनी सोलोमन को वो हीरा सौंपता है और मैडी को उनकी लोकेशन बताता है। इसके बाद सोलोमन मैडी की मदद से लंदन पहुंचता है और किंगपिन रोलेक्स के सामने एक सौदा रखता है, हीरे के बदले उसका परिवार। मैडी इस पूरी डील को चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है, और डैनी की डायरी के सबूतों के साथ वो एक ऐसी एक्सपोजे स्टोरी पब्लिश करती है जो पूरी डायमंड इंडस्ट्री में भूचाल ला देती है। नतीजा, इस पूरे नेटवर्क का सरगना रोलेक्स गिरफ्तार हो जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम कोई कीमती चीज देखते हैं तो क्या कभी एक पल के लिए भी सोचते हैं कि उसकी चमक के पीछे कितनी अनकही कहानियां, कितना दर्द और कितना बलिदान छिपा हो सकता है? शायद हर चमकती चीज के पीछे एक कहानी छिपी होती है, बस जरूरत है उसे सुनने की।